जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मैं 24 सितंबर को अपना शुक्राना सत्संग अमृतवेले में शेयर कर रही हूँ और गुरु जी की कृपा से ही कर रही हूँ। संगत जी, अभी भी मुझे पहले मैसेज गुरु जी का फ्लैश होता है कि आज मैं तुझे रेड चोले में दर्शन दूंगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके कुछ सेकेंड्स ही कह सकते हैं, कुछ सेकेंड्स के बाद ही मेरे सामने एक वीडियो फ्लैश होती है बड़े मंदिर के, और उसमें गुरु जी महाराज जी का संगत जी पूरा दरबार रेड चोले में सजा हुआ होता है। अभी पूरा दिन बाकी है, लेकिन जो ये पहला दर्शन हो चुका है गुरु जी की कृपा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वरे शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज कहते हैं, तेरे बच्चों लिए मैं एक बहुत चंगा प्लान बना रहा हूँ, बहुत तरक्की होगी उन्हों दी। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वरी शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, तेरी एक इच्छा है और उसी को पूरा करने में लगा हुआ हूँ पुत्र। तू सोचती है मैं कुछ करता नहीं हूँ, और तू जानती भी नहीं कि मैं कैसे हर रोज़ तेरे परिवार को एक नई सुबह ब्लेस करता हूँ। तेरे काम पक्का हो गया है, 11 दिन के बाद तेरे को उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वरी शुक्राना। संगत जी, मैंने कल जो सत्संग शेयर किया है उसमें बताया था कि जब मैं नहाने गई थी तो मेरा ब्रेसलेट टूट गया था, और गुरुजी महाराज जी का जो मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था वो टूट गया था। तो मैं जानती हूँ मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया था। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आज अगर मैं जिंदा भी हूँ तो मेरी जो दी हुई सांसें हैं वो आप ही की दी हुई है। संगत जी, एक मेरे पास बहुत मतलब मैं ये थोड़ा सा सत्संग फ्लैशबैक में सुनाना चाहूँगी, जो मेरी 25 तारीख से 25 नवंबर से रिलेटेड है। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी नहीं थी, वैसे मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे सत्संग गुरुजी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कल से क्यों, जब से मैं पूजा कर रही हूँ, जब से मेरे ध्यान में जब से सत्संग आ रहा है, तो शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं ये शेयर करूँ। तो यही दिमाग में मेरे कल से आए जा रहा है और मैं सोच रही हूँ, मैं रात को भी सोच के सो रही थी कि अभी शेयर करूँगी, बट नहीं कर पाई, बट मैं अभी कर रही हूँ। जब मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी भी नहीं थी तो गुरुजी महाराज तो लेकिन हमेशा से हमारे साथ होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो संगत जी, आज से 3-3.5 साल पहले मेरे लाइफ में कैसा ट्विस्ट आया था कि मेरे लिए सब कुछ बिखर गया था एकदम से। सब कुछ ही एकदम से ऐसा हुआ जैसे मेरे ऊपर ना कोई पहाड़ टूट गया है। पहाड़ टूटना या आंधी आना, तूफान आना, कुछ भी कह सकते हैं संगत जी। मैं वो चीज़ इतना खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि अब मैंने हर सत्संग में बताया है कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग चल रहा है संगत जी।
आप जब बिलीव नहीं करेंगे, जब वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी एंड वो मेरे को जब यहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से दूसरी जगह ले जाया गया था, तो जो धोखा देकर, तो उस दिन तारीख थी 25 नवंबर। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मुझे ले जाया गया तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी आइडिया, लिटिल बिट वीक। बस कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुद को ख़त्म कर दूँ। एंड संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे 2-3 दिन के बाद एहसास होता है कि मुझे यहाँ से ले जाया गया है, वहाँ मैं कभी भी नहीं लौटूँगी, कभी भी नहीं लौटूँगी। एंड संगत जी, आप समझ सकते हैं कि 25 नवंबर को ले गया था, ले जाया गया था, तो 2 + 5 मतलब 7 नंबर। मतलब मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। संगत जी, जब वहाँ पहुँचे हम लोग, कभी वापस नहीं लौटेंगे जहाँ हम रहते हैं, तो संगत जी मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी। मतलब कोई 1% मतलब कोई चांसेस नहीं थे वापस लौटने के। लेकिन मेरे को मेरे जहाँ मैं गई हुई थी, माँ के यहाँ गई हुई थी उसमें, और आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे हमारी जहाँ मैं रहती हूँ, हमारी गली में पंडित जी महाराज थे। परिस्थितियाँ कुछ ज़्यादा ख़राब थी। जब मैं उनसे मिलने गई तब उन्होंने मुझे मंत्र जाप के लिए कहा, और मैं हर रोज़ ओम संगत जी, मैं ना मंत्र जाप करती थी एंड शिव जी को जल चढ़ाती थी, एंड जहाँ पे मुझे जो चीज़ें बताई गई वहाँ मैं वो सब करती थी। और संगत जी, बिल्कुल भी जैसे कहीं और होप नज़र नहीं आई थी वापस आने की। इस दौरान बहुत कुछ हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था जो मैं सत्संग में बताकर, मतलब मैं अभी बताना ही नहीं चाहूँगी। मतलब इतना कुछ हो रहा था कि जो मेरी समझ से, सोच से बाहर था बिल्कुल ही। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मेरा बच्चा मेरे आँखों पे हाथ रखता था कि माँ आँखें बंद कर लो, सो जाओ सो जाओ। मैं दिन रात अपने आप को काम पे लगाए रखती थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन ये बहुत पुराना सत्संग है संगत जी मेरी लाइफ का। आई थिंक ऑलमोस्ट 4 साल होने को आ गए, नवंबर आने ही वाला है, तो उस समय की बात है। लेकिन ये रिलेट करता है 25 नवंबर से। तो इसी के लिए आज मैं इसको शेयर कर रही हूँ संगत जी। ना बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं, मतलब जहाँ बिल्कुल भी होप नहीं थी वापस आने के मेरे बच्चे के साथ, आप बिलीव करेंगे संगत जी कि वहाँ पे कुछ ऐसा घटित होता है गुरुजी महाराज जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। मतलब तब मैं ये बात नहीं जानती थी कि उनकी कृपा हुई है। एंड 25 दिसंबर, आप बिलीव करेंगे संगत जी, 25 दिसंबर को मैं वापस आती हूँ। चाहे वो जैसे भी चीज़ें हुई थी, ये मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बट मैं कंटिन्यू अपनी पूजा और कुछ चीज़ें और बताई गई थी, तो मैं वो सब कुछ कर रही थी संगत जी। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ गुरुजी की, महाराज जी की ब्लेसिंग से, वरना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे वहाँ जहाँ से झूठ बोल के, धोखा बोल के ले जाया जाए। मतलब मैं वापस वहाँ से वापस आ भी सकती। तो वो तारीख थी 25 दिसंबर, 2 + 5 2 मतलब 7 25 नवंबर को मैं जाती हूँ, 25 दिसंबर को मैं आती हूँ, जो कि बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मैं वापस आऊँगी। तो मैं इस चीज़ के लिए भी कल से सोच रही थी शुक्राना करने का। तो जब मैं गुरुजी महाराज जी से नहीं जुड़ी हुई थी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स हर पल मेरे साथ हैं, या मेरी वो रक्षा कर रहे हैं हर पल। तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। एंड संगत जी, कल एक सत्संग और हुआ था मेरे साथ संगत जी। कल मैंने चाय बनाने रखी हुई थी, तो मैं, मतलब मेरे दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, मन ही नहीं करता है। कई बार गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ और फिर सोचती हूँ कि मैं बाद में देख लूँगी कि क्या ब्लेसिंग्स थी, एंड मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ संगत जी, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। लेकिन कल जब मैंने चाय बनाया तो उसमें एक बहुत अच्छा स्वरूप बना हुआ था, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही थी। अगर मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली थी
एंड उसके बाद जैसे तो मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे वही सेम सत्संग गुरुजी महाराज जी का ऐसे ही फ़ोटो क्लिक की थी और उन्होंने बाद में बताया कि वो गुरुजी महाराज जी की जो सफ़ेद चोले में जो गुरुजी महाराज जी बैठे उनके साक्षात दर्शन थे। तो अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज जानते थे कि मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊंगी, कि उन्होंने ये चीज़ भी सत्संग सुनवा करके क्लियर कर दी। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज हर वक्त ब्लेस करते हैं, रोटी प्रसाद, फुल्का प्रसाद, ओम के रूप में इतने सारे रूपों में दर्शन देते हैं, एंजल्स नंबर के थ्रू आपको हर वक्त ब्लेस करते हैं। 111, 333, 222, 444, 1111, कितनी सारी एंजल्स नंबर हमारे हर वक्त हमारे सामने आते हैं संगत जी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब भी मैं से कुछ कर रही होती हूँ, जैसे चाय प्रसाद बना रही होती हूँ या कुछ भी बना रही होती हूँ, तो मुझे तुरंत एक ऐसे एंजल्स नंबर्स दिखाई देते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी गुरुजी महाराज मेरे को डेली ही मतलब गरीबों को कुछ ना कुछ बांटने के लिए बोल रखा है। मैं कर पा रही हूँ, उनकी ही कृपा से वही करवा रहे हैं। एंड कल उन्होंने स्ट्रांगली मैसेज दिया था कि अपने बच्चे से हाथ लखवा के और मीठा बांट दे, उसके बाद पितरों की प्रॉब्लम जो है, समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगी, पितर खुश हो जाएंगे। तो जो भी है मेरे जितना बन पड़ा है, गुरुजी महाराज के जितने इशारे समझ में आते हैं वो मैं कर लेती हूँ, वो गुरुजी महाराज मुझसे करवा लेते हैं। बस मेरे बच्चे को हमेशा ब्लेस करके रखिएगा गुरुजी महाराज पे, कोई परेशानी ना आई। और संगत जी कुछ चीज़ और थी मेरे साथ, जब मैं सत्संग से लौटी थी मेरे पास टॉफ़ी प्रसाद था और मैं हमेशा उसको ला कर दे देती हूँ। एंड संगत जी जब मेरे बच्चे ने टॉफ़ी प्रसाद खाया तो वो मुझे आके बोलता है, मम्मा टॉफ़ी रखी हुई है क्योंकि वो कड़वी लग रही है। मैं जानती हूँ संगत जी, इसने एक टॉफ़ी मुझे भी दिया था। संगत जी जब मैंने खाया तो वो मुझे नॉर्मल लगा था, लेकिन वो मेरे बच्चे को कड़वा लगा था। तो मैं ये जानती हूँ कि कोई ऐसा कर्ज था जो गुरुजी महाराज जी ने उसका टॉफ़ी के थ्रू काट दिया था। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ किसी भी काम के लिए, डॉग्स को फीड करना, कुछ भी कर रही होती हूँ, गुरुजी महाराज जो भी करवा रहे होते हैं, हमेशा गुरुजी महाराज येलो कलर की तितली के रूप में आते हैं और मुझे ब्लेस करके चले जाते हैं हर पल। मतलब मेरा बाहर निकलना होता है, उनका आना होता है, या मैं किचन से काम कर रही होती हूँ तो खिड़की की तरफ देखती हूँ तो मुझे गुरुजी महाराज तितली के रूप में, कबूतर के रूप में ब्लेस करते हैं। हर पल हर क्षण वो मुझे ब्लेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद मिला है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं तेरे शुक्राने की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने शुक्राने को कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज यही चाहते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी संगत जी, आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं अमृत वेले में शेयर कर रही हूँ। आज 4 अक्टूबर है। गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है कि तू अमृत वेले में शुक्राना करना और शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। तो संगत जी मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ। कल रात को भी मैं सोच रही थी कि मैं अभी करूँगी, लेकिन जैसे ही लेटी तो मैं कुछ देख रही थी और कुछ देखते ही देखते संगत जी मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, कल रात को मैंने फेस भी वॉश नहीं किया था। मैं जैसे ही मार्केट से आई थी, पता नहीं कैसे, जैसे मैं लेटी हुई थी वैसे ही जैसे मैं सोई हुई थी, क्योंकि मेरी आँख खुलती है तो आई थिंक 12:16
या फिर 1:06। संगत जी मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो पर मेरी आँख जब भी खुलती तो संगत जी मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज जी ने ही उठाया था संगत जी। और मैं शुक्राना करना मैं भूल गई। तो कल के लिए गुरुजी महाराज संगत जी वैसे तो मैंने मतलब ऐसे होते तो मुझे गुरुजी महाराज ने उठाया था संगत जी। और मैं शुक्राना करना सच में भूल गई। तो कल के लिए गुरुजी महाराज पहला नवरात्रा था, पता नहीं वैसे मुझसे तो मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया है, लेकिन जैसे सत्संग शेयर नहीं किया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जैसे कि मैंने हम अपने लास्ट सत्संग में बताया है कि जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक एंड तंत्र क्रियाएं कर रहा है वो कॉन्टिन्यू मुझ पे ब्लैक मैजिक मुझ पे और मेरे बच्चों पे तंत्र क्रियाएं करवा रहा है, क्योंकि गुरुजी किसी ना किसी जीव के रूप में आ करके मेरा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और ये मुझे पता चल जाता है कि गुरुजी महाराज हर पल में रक्षा करते हैं। और इस समय गुरुजी महाराज सबसे ज़्यादा रक्षा मेरे बच्चे की कर रहे हैं। और क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज कुछ भी जो होते हैं संगत जी ऐसे ना, और जैसे मैं मतलब कोई जैसे कोचिंग जाने से रोक देते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था या कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे बच्चे का गुरुजी महाराज जी ने घर पे रोक कर इतनी आसानी से एक बिना खरोंच लगे मतलब घर पर रोक दिया और उस कष्ट को टाल भी दिया। गुरुजी महाराज जी का तुरंत मैसेज आता है कि तेरे मतलब आज तेरे बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आया था, तेरे बच्चे को मैंने बचाया है, तो बचा लिया, तो उसको तो बच्चे को शुक्राने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरुजी महाराज जो भी उसको कुछ भी है, पहले तो गुरुजी महाराज उसको बख्श दो। कोई भी ऐसे उसके पास मतलब बख्शो गुरुपा, उसके पास कोई भी ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे ना मंडराए, कुछ भी अनहोनी ना हो, उसे बख्श देना गुरुजी महाराज। उसके शरीर से एक बूंद खून भी ना जाए और उसे खरोंच तक भी ना आए। और अगर कोई भी कष्ट देना हो तो मेरे ऊपर दे देना। मैं अपने बच्चे के लिए ये एक हर एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए यही अरदास करेगी। मैं कोई अनोखे माँ नहीं हूँ गुरुजी महाराज, जैसे सारी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करती हैं, मेरा भी यही है। उसका कोई बाल बांका ना हो सके, वो हमेशा अपने सुरक्षा कवच में रहें गुरुजी महाराज। चाहे मैं रहूँ चाहे मैं ना रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे शरीर की एक बूंद ले लीजिए, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे बच्चे की एक बूंद क्या मतलब खरोंच भी नहीं, खरोंच के थ्रू भी नहीं निकलनी चाहिए गुरुजी महाराज। यही मेरी अमृत वेले की अरदास है। और दूसरी अरदास मैं हमेशा यही करती हूँ गुरुजी महाराज कि मुझे अब किसी के सामने हाथ मत फैलाने देना। इतना जलील इतना बेइज्जत हो चुकी हूँ इस चीज़ को लेके गुरुजी महाराज। शायद मेरे को कर्मा रहे होंगे, शायद जो अपने इस तरह से कटवाए हैं, ये जो भी रहा मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज। मतलब बस इतना ज़रूर दीजिएगा जैसे मैं अपने पैरों पर अपने आप अपने बच्चे को मैं आराम से ज़िंदगी आराम से सफल बना सकूं। और मेरे बच्चे को इस दलदल से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। अब निकल मैं माता रानी के लिए थोड़ा सा सामान लेकर, पहला नवरात्रा था और मेरे पास कोई सामान नहीं था घर में पूजा के लिए। और जब मैं शाम में गई थी गुरुजी महाराज जी के लिए सामान लेने के लिए, पहले तो संगत जी ऑटो वाला बहुत ज़्यादा किराया मांग रहा था, लेकिन उसमें जब मैंने कहा कि मैं इतना नहीं दूँगी, मैं इतने में ही जाती इतने में ही आती हूँ, तो फिर उसने मान गया वो। और उसने जितना मतलब मैं चाहते जितने किराए वो मुझे ले गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुजी महाराज जानते थे कि ज़्यादा पैसे लेगा तो नहीं बैठेगी, क्योंकि संगत जी सच में नहीं बैठते। तो गुरुजी महाराज किस तरह से आके हमारी मदद करते हैं, वो हमेशा हर पल हमारे अंग संग होते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि कल जब मार्केट से सामान लेकर के मार्केट में बहुत बड़ा शिव मंदिर है जहाँ बहुत ही खूबसूरत सी
माता रानी है, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। और कल मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था। माता रानी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी और भोलेनाथ ने भी संगत जी मतलब संगत जी और येलो मतलब भोलेनाथ ने भी येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। और संगत जी मैं बस मंदिर की मेन गेट पे पहुंचती हूँ कि शायद कोई पार्टी वार्टी के लोग थे, वो अपने फ़ोटो सेशन कर रहे थे और शायद पेपर वेपर निकालना होगा। तो संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ तुरंत वहाँ पे इतने सारे एक मतलब ऐसे जैसे बरसात होती है ना जिसमें पेपर्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे स्लिप्स निकलती हैं, उसकी बरसात होती है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए थे पेपर के लिए कुछ लड़के थे और एक लड़का था जिस पे टाइटल था जय श्री राम करके, पता नहीं क्या क्या डला हुआ था। एंड संगत जी उन्होंने भी मतलब एक ने बोला कि ऐसा स्वागत होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा वेलकम किया हो। और मैं जानती हूँ संगत जी सब करवाने वाले सिर्फ मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महाशिव हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही मेरा कोई इन चीज़ों से कोई लेना देना होता है, बट कुछ चीज़ें कभी कभी बहुत खुशी देती हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, रास्ते में जो छोटा सा अमाउंट था, तो मैं सोच रही थी गुरुजी महाराज मेरा ये भी काम हो जाए, मेरा ये भी काम हो जाए, मेरा ये भी काम हो जाए और मेरे किराए के लिए पैसे बच जाए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सेम वही चीज़ मेरे साथ होती है। मैंने अपना जो चीज़ मैंने अपने दिमाग में हिसाब लगाती हूँ वही वही चीज़ खरीद लेती हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास उतना अमाउंट बच जाता है कि मैं ऑटो के थ्रू अपने घर तक पहुँच सकूँ। तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत गुरुजी महाराज जी कितने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि मैं और माता रानी तेरे घर, सारी दुनिया मतलब हमसे मिलने आती है, मैं और माता रानी तुझसे मिलने आएंगे। तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। और मतलब संगत जी गुरुजी महाराज जी के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि मैं और माता रानी मिलकर तेरा कल्याण करेंगे। इस दुनिया में तुझे हर दिन में ऐसी खुशी मिलेगी, वो रोज़ तेरे सामने चमत्कार होंगे। वो चमत्कार तो नहीं गुरुजी महाराज, वो आपकी ब्लेसिंग से होंगी। बस मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ से निकाल लीजिए, बाकी तो बस आपकी कृपा महसूस होती है, आप अंग संग हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी कल मैंने कुछ मंगाया था, मैं सोच रही थी इसको लूँगी तो इसके थोड़े से तो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बट ऑफर्ड में था तो मैंने बहुत कम मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन पता नहीं शायद गुरुजी महाराज जी ने लगवाया होगा, वो करवाया है। तो पहले मन डोला मेरा कि इतना लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ, है ना। फिर मेरे को पता है सर, नंबर चेक करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी के नंबर्स हैं वहाँ पे। जो गुरुजी महाराज जी के नंबर्स हमेशा ब्लेसिंग्स के रूप में दिखते हैं। अगर उसमें गुरुजी महाराज जी के नंबर होते हैं तो मैं हमें अवश्य ले लेती। तो मेरे साथ वही चीज़ हुई संगत जी, उसमें गुरुजी के नंबर था ब्लेसिंग के रूप में। तो वो जहाँ पे भी संगत जी चाहते थे मैं लूँ, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कल सुबह जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पे ना संगत जी 3 साल से मतलब मैं 3 साल से संगत जी मैं सेपरेशन में, और वो मुझे सिर्फ जिंदा मारना चाहता है। वो सामने से वार नहीं कर पाता है क्योंकि मैंने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की हुई है और वो बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन वो पीछे से वार करता है, काला जादू करता है। खैर उसने बहुत सारी बदतमीज़ी दिखाई है और वो मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं और क्या उसने क्या करने की कोशिश की है। और मैं यही सोचती हूँ कि ये सब करवाने वाले गुरुजी महाराज हैं संगत जी। जब गुरुजी महाराज मतलब लाइफ में, जैसे गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में प्रवेश होते हैं तो
सब कुछ वही करने वाले वही होते हैं संगत जी। तो पता नहीं कि इसमें क्या राज छुपा था, क्या होना था, बट ठीक है, गुरुजी महाराज जो देख रहे हैं और उन्होंने वो चीज़ भी वहाँ ख़त्म कर दी। अब देखो संगत जी आगे क्या होता है, लेकिन हाँ, इतना है कि जितना गुरुजी महाराज जी ने मुझे बताया हुआ है कि तेरे साथ ये चीज़ें कर चुका है, वो तो वो मारने की कोशिश कर रहा है तांत्रिक के द्वारा। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज इतने रूपों में आके मुझे बचाते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू जैसे मतलब उसकी मतलब ना, ये जो ट्रेलर है, जब तुझे पता चल जाए ना कि उसकी फिल्म क्या है तो उसे नफरत हो जाएगी। तो संगत जी अगर ट्रेलर का ये हाल है तो फिल्म सुनोगे तो क्या ही होगा ना। तो गुरुजी महाराज आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम करना होता है, कोई भी, तो उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, कोई बात नहीं पता होती, तो उसके लिए हम कर्म ना करें। लेकिन मेरा दिल दिमाग कितना भी सोचो उसके लिए बद्दुआएं हाय ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी महाराज। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। हम कर्म करने में चूक जाएंगे, मतलब वो चीज़ें नहीं करेंगे जो हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी गुरुजी महाराज, या तो उसकी बुद्धि दीजिएगा उसको, या तो उसको समझाइएगा कि ये दोबारा से किसी के साथ भी, मतलब उसको सबक सिखाइएगा इतना कि तो दोबारा करने के लिए, मतलब किसी के साथ भी करने के लिए 1000 नहीं, लाख बार, करोड़ों बार सोचे। इस युग में नहीं, किसी भी युग में, किसी भी प्रजाति में, किसी भी युग में 1000 बार सोचे कि मैंने किसी के साथ कितना गलत किया है। मतलब जो भी है गुरुजी महाराज, आप जानो आपका काम जाने, मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा हुआ है। तो संगत जी मैं बस ये सोचिए, शुक्राना सत्संग था। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं सुबह से बालकनी में बैठी हुई थी तो संगत जी सफ़ेद रंग का कबूतर और बटरफ्लाई देखे नंदी रूप में। संगत जी गुरुजी महाराज हर रूप में ब्लेस करते हैं, संगत जी हर समय ब्लेस करते हैं, वो किसी भी रूप में ज़रूर आते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी कल मुझे 666, 222, 333, 777, 555 की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी 7777 की ब्लेसिंग्स तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। जो इतने दर्शन देते हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वरे शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए अगला सत्संग की तैयारी करती हुई संगत जी सत्संग को मंत्र जाप के साथ बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा ने कहा है शुक्राना कर दे, मेरा 24 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो शुक्राना कर तो मैं अंदर आऊँ। पर गुरुपा ये घर आप ही का ही है, फिर आप क्यों घर के बाहर खड़े हो। संगत जी तब मुझे लगा कि गुरुपा ने लिखने के लिए कहा है पर टाइप हो नहीं रहा था। फिर स्क्रॉल किया तो गुरुपा ने फिर से कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और जब जब गुरुपा शुक्राने के लिए कहते हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है संगत जी। अब ये कबूतर मेरी विंडो पर ऐसे बैठा हुआ था पहरा लगाकर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जुलाई के बाद से जब से हम इन न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तब से एक बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर ही है। कल दोपहर को मुझे याद आया कि देखूं कि क्या अब गुरुपा बाहर हैं। और जब मैं बाहर गई संगत जी
जैसे ही संगत जी मैं मतलब जैसे ही मैं बाहर गई तो गुरुपा ने सुना और वो मतलब गुरुपा ने सुना और वो आए एक वाइट बटरफ्लाई के रूप में। कल इतनी प्यारी दर्शन दे रहे थे संगत जी, इतने प्यारे दर्शन दे रहे थे। मैं मंत्र जाप करते 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 जय गुरु जी बोल रही थी। संगत जी कल फील भी हो रहा था कि गुरुपा ही है, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दुख आया पर इस दुख में ईश्वर यानी कि आपने ही साथ दिया है, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जहाँ ब्लैक मैजिक से प्लानिंग तो बहुत की थी मुझे बर्बाद करने की, तबाह करने की, और कि यहाँ तक मुझे मार ही डालने की, कि पागल बनाने की, मतलब पागल ही हो जाए, कि पागल बनाने की, पर आपने ऐसा कुछ होने नहीं दिया गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने आपकी इस बेटी को कैसे जिताया है ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और बुरा करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारा वार अब इस पर क्यों नहीं चल रहा। सोच रहे होंगे कि हमें तो इस पर इतना ब्लैक मैजिक किया है, हर बार तो इस पर असर हो जाता है, पर अब क्यों नहीं हो रहा है। पर वो लोग अब भूल गए हैं कि काली शक्ति को यूज़ करके कब तक जिताएंगे। क्या काली शक्तियाँ ईश्वर से बढ़कर हैं क्या? नहीं संगत जी, ईश्वर से बढ़ के क्या है, ईश्वर से बढ़ के हैं क्या ये जो करने वाले हैं? कब तक करेंगे? फिर ईश्वर अपना होने का एहसास उन बुरे लोगों को ज़रूर करवा देते हैं संगत जी। ईश्वर से बढ़कर या काली शक्तियों में इतनी औकात, इतनी ताकत नहीं है कि मेरे बच्चों को इतना परेशान कर दें। बस फिर ईश्वर जवाब देना शुरू कर देते हैं संगत जी। जो कर देते हैं, जो समझ जाता है वो छोड़ देते हैं, जो नहीं समझते हैं फिर उनको दंड भी देते हैं संगत जी। इसीलिए ये सोचा कि गुरुपा कुछ नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा चुप करके सब कुछ सह रहा है। पर कब तक? जब तक उसने किया हुआ पुण्य कर्म उसके साथ है। पर आज मुझे ये पता चल ही गया है कि कभी कोई किसी का बुरा करके खुश नहीं रह सकता। या जब मुझे गुरुपा ने बताया, जब मेरे पापा के ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक करवाया था, तो आज मैं उन्हें भी देख रही कि उन्होंने भी वही भुगता जो हमने भुगता। और उसके बाद उस लेडी ने मेरे ऊपर करवाया, तो उसका भी आज मैं देख ही रही हूँ। इसलिए गुरुपा कहते हैं कभी किसी का बुरा ना करो। अगर मीठे बनकर जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक करवाया है उन्हें भी गुरुपा वक्त आने पर सज़ा ज़रूर देंगे। संगत जी, इस टाइम गुरुपा आपको क्या सिखाते हैं, वो क्या शक्तियाँ है जानती हूँ। जब गुरुपा आपकी परीक्षा लेते हैं तब बर्दाश्त नहीं होता, पर कुछ बाकी होगा जो अभी गुरुपा आपको दिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो। संगत जी, मेरा बेटा लास्ट ईयर तक बहुत अच्छा था, फिर नेगेटिव भी होने लगा, मेरा उसके साथ रिलेशन भी बिगड़ने लग गए। मेरे गुरुपा से मैं कहती थी कि सब कहते हैं कि गुरुपा के आने के बाद सब कुछ अच्छा होने लग गया, बेटे में पॉजिटिविटी आने लग गई। गुरुपा मेरे पति ऐसे हैं और अब मेरा बेटा। फिर गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरा बेटा गलत राह पर जा रहा है। मैं कहती थी कि कैसे, मैं आपको ही तो दे दिया है, अब आप ही संभालें उसे। उसके पापा भी उसके साथ नहीं हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं ये भी आप जानते हो। बहुत नाराज़ हो जाती थी। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि अब तेरी नाराज़गी को संभाल कर रखता हूँ, वक्त आने पर जवाब दूंगा। और गुरुपा ने मुझे एक सत्संग पहले सुनवाया था, तब मुझे लगा कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। उसमें मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरी ननद ने मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर किया हुआ, मतलब ऐसा था, मुझे लगा कि अब मेरी सास नहीं है, मेरी सास ने किया है। ऐसे गुरुपा ने मुझे बता दिया था कि तेरी सगी ननद नहीं है, मेरी जेठानी पर कल गुरुपा ने कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सत्संग सुन, वरना अपने बेटे और पति को हमेशा के लिए खो देगी।
और मुस्लिम औरत से ब्लैक मैजिक करवाए जा रहे हैं, अभी कष्ट कटवा ले। और जब मैंने ये सत्संग सुना तो वही कि मेरी जेठानी मेरे से अब बहुत अच्छे से बोलने लगी है, ताकि मेरा राज जान सके कि मैं उससे अपने मन की बात उन्हें बताऊं। संगत जी, मेरी सगी जेठानी तो नहीं है, पर बड़े पापा की बहू की बड़े पापा की वाइफ है, बेटे की वाइफ है, पर उसके साथ मेरा हमेशा से रिलेशन अच्छा ही रहा है। पर मैंने उनका असली चेहरा देखा और गुरुपा ने ही दिखाया, गुरुपा ही दिखा रहे थे। वो मेरी हर जगह बुराइयां करने लग गई, और अब और भी बहुत कुछ मैं उनसे सब शेयर करती थी। मुझे ये फील होने लगा था कि वो मेरे से जेलिस हैं, पर गुरुपा ने उनका असली चेहरा दिखा दिया है। मैं उनसे डिस्टेंस अब मैंने कर लिया है। पर कल उन आंटी ने कहा कि अब मेरा मायका आंटी ने कहा है कि मेरा मायका और मेरा बेटा नेगेटिव हो रहे हैं। गुरुपा ने उन्हें संगत जी ड्रीम में भी दिखाया है कि उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने तेरे बेटे के ऊपर किया है। और वो कह रहे थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और उनका बेटा बदतमीज़ है, इसीलिए जेलिसी में उन्हें ये किया है। मेरी जेठानी के बच्चे कम पढ़ते हैं और मेरा बेटा मास्टर्स किया और आगे भी पढ़ने के लिए पढ़ने ही वाला था, और पहले ही उनके फ़ोन आते मेरे बेटे के बारे में जानने के लिए। बेटा बहुत बहुत मतलब जानने के लिए बहुत मीठा मीठा बोलते थे कि इसको बाहर भेज दें, उसका तो फ्यूचर बन जाए, ऐसा वैसा। पर उसके बाद गुरुपा ने मुझे उसका असली चेहरा दिखा ही दिया संगत जी। जो मेरा जेठ को मेरे हस्बैंड से सब हमारे बेटे की खबर लेती रहती थी। हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती थी तो इतनी ज़्यादा ख़राब संगत जी, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, पर मैंने एक गलती की थी। मैंने उन्हें बताया और बाकी रिश्तेदारों को भी बताया कि वो लोग आग में घी डालने का ही काम करने लगे। संगत जी, जो भी गुरुपा से अभी जुड़ा है वो सिर्फ गुरुपा से ही कहे, सबने सबसे ना कहे और गुरुपा पर ही छोड़ दे, क्योंकि कोई आने वाला नहीं है सिवाय गुरुपा के। और ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। संगत जी, गुरुपा के अभी फिर से मैसेज आने लगे कि तेरे बेटा गलत राह पर जा रहा है, और फिर 2 उपाय भी बताए गुरुपा ने। एक कि मैं गुरुपा से ही कहूँ कि आप देखो, मुझे नहीं पता कि कौन से दोस्त उसे बिगाड़ रहे हैं, और वो मेरे साथ भी नहीं रहते, और गुरुपा से कहो कि उनसे दूर कर दें और अंग संग रहें। दूसरा, गुरुपा ने ये भी कहा कि उसको मेरे जल प्रसाद दे, बाकी मैं उससे बाहर निकाल दूंगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दिवाली के दिन से मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया है। जो वाइट मिठाई लेकर आया था मैंने उसे फेंक दी है, जिस वजह से वो मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। और मैं गुरुपा से अरदास भी करी थी, गुरुपा मेरे बच्चों को देखो। और जब वो आया तब मैंने उसे जल प्रसाद भी दिया, और आज सुबह जब मैंने उसे कॉल किया तो अच्छे से बात कर रहा था। और जब मैंने उससे पूछा कि जल प्रसाद लेता है तो कहता कि हाँ लेता हूँ। संगत जी, अभी गुरुपा को ही पता है, क्योंकि मैंने अपने गुरुपा से कहा है कि आप ही उसे कहना कि वो जल प्रसाद ले। संगत जी, सॉरी, वो बात मैंने कंप्लीट नहीं की। उसमें ये भी था कि तुझे घर से निकालने के लिए वो लोग अब मुस्लिम औरत से करवा रहे हैं सब कुछ। और गुरुपा ने सत्संग सुनने के लिए कहा था और कष्ट कटवाने के लिए भी कहा था। संगत जी, ऐसे लोग भी होते हैं जो इस उम्र में अपनी फैमिली को आगे करने के लिए दूसरों के घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ब्लैक मैजिक का यूज़ करके बर्बाद करने की भी कोशिश करते हैं। संगत जी, उनकी बेटे और बहू उनके साथ नहीं रहते, और बेटी भी अब वहीं उनकी सिटी में है। उनको पहले बहुत प्रॉब्लम भी आई, पर अब उनकी बहू को गवर्नमेंट जॉब भी लगी है। सबसे आगे अच्छी फैमिली दिखने के लिए भी लोग ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हैं। इसलिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि आज उन्हीं की वजह से बहुत बुरा होने से बच गई, उन लोगों से भी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
शुक्राना कहने के लिए भी बहुत छोटा शब्द है। संगत जी, गुरुपा पर विश्वास बनाए रखना। देर करेंगे पर उसमें भी बहुत कुछ अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। संगत जी, गुरुपा अगर सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।